आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि यदि प्रिज्म का अपवर्तक कोण 60 डिग्री तथा अपवर्तनांक 1.5 हो तो प्रिज्म में से प्रकाश के निर्गत होने के लिए आपतन कोण के मान को 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा प्रिज्म है ABC। ठीक है, और ये क्या होगा, प्रिज्म कोण। तो जिसका मान हमें, जो प्रिज्म कोण जिसे हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं, ये दिया हुआ है 60 डिग्री है। ठीक है, और अपवर्तनांक कितना दिया है, म्यू बराबर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5। ठीक है, ये वायु में रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम वायु में रखी गई है और इसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1 लेंगे। ठीक है, तो प्रिज्म से प्रकाश के निर्गत होने के लिए आपतन कोण का मान 30 डिग्री होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो मान लीजिए कि ये कोई आपतित किरण है। ठीक है, और ये अपवर्तित होकर के कुछ इस प्रकार से निर्गत होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे अभिलंब डालें इस पृष्ठ पे, तो ये क्या होगा, हमारा आपतन कोण होगा। ठीक है, जो कितने दिया हुआ है, 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, आई हमें कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री के बराबर। और अगर हम इस पृष्ठ पे अभिलंब डालें, ठीक है, देखिए ये हमारा आपतन कोण होगा, तो ये हमारा क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया इस पृष्ठ के लिए। और इस पृष्ठ पे ये क्या हो रही है, किरण जा रही है अपवर्तन के फलस्वरूप इस पृष्ठ पे जाएगी, तो आर डैश इसके लिए क्या हो जाएगा, आपतन कोण। और ये क्या हो गया, निर्गमन कोण, निर्गत के कोण। ठीक है, आई डैश इस प्रकार से निर्गत हो रही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि निर्गत होने के लिए, प्रकाश को निर्गत होने के लिए आई का मान 30 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसे हम सिद्ध करना है इससे। ठीक है, तो देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, हमें अपवर्तक कोण का मान दिया हुआ है और आपतन कोण का मान दिया हुआ है और प्रिज्म के पदार्थ का हमें अपवर्तनांक दिया हुआ है। ठीक है, तो स्नेल के नियम से अगर हम जाते हैं, ठीक है, स्नेल के नियम से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, स्नेल के नियम से μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर। ठीक है, हम किस पृष्ठ के लिए बात कर रहे हैं, AB के लिए। ठीक है, तो μ1 अगर हम बात करें, ठीक है, इसे μ2 मान लेते हैं। μ1 क्या है, बाहर वायु है, तो इसका अपवर्तनांक क्या होगा, 1। ठीक है, तो μ1 का मान हो गया 1 साइन आई बराबर μ2 का मान कितना है, 1.5 साइन आर। साइन आर का मान, हमें आर का मान नहीं ज्ञात करना है, जो अपवर्तक नहीं ज्ञात है, जो हमारा क्या है, अपवर्तन कोण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन 30 डिग्री बराबर 1.5 साइन आर। ठीक है, तो साइन आर अगर हम यहाँ से निकालें तो ये कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 0.5 बटा 1.5 हो गया। ठीक है, तो साइन आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 1/3। ठीक है, तो यहाँ से आर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स। ठीक है, इसे हम पॉइंट में बदलेंगे तो जगह 0.33, तो साइन इनवर्स 0.33 करेंगे तो यहाँ से लगभग आर का मान आ जाएगा कितना, 19 डिग्री के बराबर। ठीक है, अपवर्तन कोण का मान कितना आ गया, 19 डिग्री के बराबर। ठीक है, 19 डिग्री के बराबर आ गया। ठीक है, अब देखिए ये किस फलक पे जा रही है, AC पे, तो आर डैश और आई डैश। ठीक है, तो देखिए क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारा आर है, ठीक है, आर डैश है, जो AC पृष्ठ के लिए क्या है, आपतन कोण है, उसका मान हम कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि जो प्रिज्म कोण होता है A, वो क्या होता है, R1 प्लस R2 के बराबर, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं जो हमने नाम लिखा है। ठीक है, R प्लस आर डैश के बराबर। ठीक है, तो A का मान है 60 डिग्री बराबर आर का मान हमने 19 डिग्री निकाला है प्लस आर डैश, तो यहाँ से आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 19 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ गया, आर डैश बराबर यह आ गया 41 डिग्री के बराबर। ठीक है, आर डैश भी हमने निकाल लिया, तो हमें इस पृष्ठ के लिए भी क्या निकल गया, आपतन कोण का मान निकल गया। ठीक है, आर डैश हमने निकाला, तो अब देखिए क्या होता है कि अगर कांच वायु अंतरा पृष्ठ के लिए आर डैश को, ठीक है, जो आपतन कोण है उसे क्या करना चाहिए, इस पृष्ठ के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो क्या होना चाहिए, 41 डिग्री के बराबर। अगर आर डैश का मान, ठीक है, अगर हम क्या कर दे,
ज्यादा कर दे किससे, क्रांतिक कोण से। ठीक है, अगर आपतन कोण को हम क्रांतिक कोण से ज्यादा कर देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, जो ये जो किरण है या निर्गत ना होकर के इसका क्या हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा किसमें, प्रिज्म में। ठीक है, तो इससे जो ये किरण है वह नहीं निकलेगी। ठीक है, इसीलिए आर डैश का मान क्या होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए, 41 डिग्री, मतलब अधिक से अधिक कितना होना चाहिए, वो 41 डिग्री होना चाहिए, मतलब उसके क्रांतिक कोण के मान के बराबर, जिससे कि यह निर्गत किरण हमें प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आर डैश का 41 डिग्री का मान कब आएगा, जब हम आई को क्या लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। ठीक है, अगर हम क्या कर दें, आई के मान को अगर हम 30 डिग्री, अगर आपतन कोण का मान 30 डिग्री से कम हो जाता है तो R1 का मान क्या हो जाएगा, 19 से कम। ठीक है, 19 से कम हो जाएगा, तो जिसके फलस्वरूप R2 का मान 42 डिग्री से अधिक हो जाएगा। ठीक है, जो 41 डिग्री से क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, जिसके कारण जब यह प्रकाश क्या हो जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगी। ठीक है, तो इस स्थिति में जो प्रकाश किरण है वो प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ से निर्गत नहीं हो पाएगी, अतः आपतन कोण का मान 30 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इससे यह सिद्ध होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।